जय हिंद। मैं राकेश साहू पीएससी अकेडमी से आज हम विशिष्ट हिंदी के अंतर्गत एक फ्रेश टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। संज्ञा अर्थात नाउन। संज्ञा का अर्थ होता है नाम, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, स्थिति आदि के नाम को संज्ञा या नाउन कहते हैं। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं संज्ञा या नाउन। ध्यान, विशिष्ट हिंदी के अंतर्गत हम फ्रेश टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं संज्ञा। संज्ञा का अर्थ होता है, संज्ञा का अर्थ होता है नाम। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। इसकी परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण व स्थिति के नाम को उसकी संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा के प्रकार, संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा का पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, अर्थात किसी व्यक्ति, स्थान का नाम, नदी का नाम, पशु का नाम यदि आता है तो इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा किसी व्यक्ति का नाम, मान लीजिए राम। किसी व्यक्ति का नाम राम। राम एक लड़का है, लड़का इसकी जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। लेकिन राम चूंकि एक लड़का है तो लड़का जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन उसका नाम राम जो है यह कहलाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। राम, सीता, सचिन, ये सभी के सभी है व्यक्तिवाचक संज्ञा। मान लीजिए सचिन एक खिलाड़ी है तो खिलाड़ी कहलाएगा जातिवाचक संज्ञा। गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन चूंकि गंगा एक नदी है तो नदी जातिवाचक संज्ञा है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, वाराणसी एक शहर का नाम है तो शहर है जातिवाचक संज्ञा, और वाराणसी उसका नाम है, शहर का नाम है, तो यह कहलाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिमालय एक पर्वत है तो पर्वत है जातिवाचक संज्ञा, और हिमालय उसका नाम है तो यह कहलाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिमालय, तो यहां पर किसी का नाम जो होता है यह कहलाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी शहर का नाम, किसी नदी का नाम, किसी पर्वत का नाम या किसी व्यक्ति का नाम, चाहे किसी लड़का का नाम, किसी लड़की का नाम, किसी खिलाड़ी का नाम, यह सभी नाम कहलाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। यह कहलाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा।
दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। ध्यान दीजिएगा, जातिवाचक संज्ञा जो किसी व्यक्ति के जाति का बोध करे। जाति से तात्पर्य है, जैसे राम एक लड़का है तो ये इसके लिंग का निर्धारण कर रहा है, तो लड़का जो है यह है जातिवाचक संज्ञा। सीता एक लड़की है तो लड़की है जातिवाचक संज्ञा। हां, लेकिन लड़की का नाम आपने स्पेसिफाई कर दिया है तो वो कहलाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। सचिन एक खिलाड़ी है तो खिलाड़ी दो शब्द होगा, ये होगा जातिवाचक संज्ञा। सचिन उसका नाम है तो वो कहलाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। गंगा नदी का नाम है तो नदी जो है ये कहलाएगा जातिवाचक संज्ञा। गंगा उसका नाम आ गया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। शहर का नाम, जो शहर होगा ये कहलाएगा जातिवाचक संज्ञा। वाराणसी उसका हमने नाम लिख दिया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिमालय पर्वत, तो इस प्रकार से हम पर्वत बोलेंगे तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। उसका नाम हमने बता दिया हिमालय तो ये कहलाएगा, या अरावली ये कहलाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा है आपका समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, तीसरा है आपका समूहवाचक संज्ञा। ऐसा कोई भी नाम जो किसी समूह का बोध कराता हो समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे कि टीम समूह या खेल समूह या क्रीड़ा समूह। सौर मंडल ये सभी कहलाएंगे, एक समूह का निर्धारण कर रहे हैं तो ये सभी कहलाएंगे समूहवाचक संज्ञा। या समुदाय समिति ये सभी कहलाएंगे समूहवाचक संज्ञा। जब कोई शब्द या संज्ञा या कोई नाम किसी समूह का बोध करते हैं तो उसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। अगला है पदार्थवाचक संज्ञा। किसी पदार्थ का नाम कहलाता है पदार्थवाचक संज्ञा। किसी पदार्थ के नाम को ही कहा जाता है पदार्थवाचक संज्ञा, जो पदार्थ को सूचित करे। जैसे कि नमक, तेल, चावल, ये सभी के सभी है खाद्य पदार्थ। सोना, जैसे कि आभूषण जिससे बनता है, जिस मटेरियल से बनता है, जैसे कि सोना, चांदी, हीरा, ये सभी के सभी है। लकड़ी ये सभी कहलाएगा पदार्थवाचक संज्ञा। लेकिन देखिए, लकड़ी से यदि आपने बना दिया है कुर्सी, लकड़ी से आपने बना दिया है कुर्सी तो यह बन जाएगा जातिवाचक संज्ञा। कुर्सी का नाम अगर आपने रख दिया कि इस कुर्सी का नाम है सोना, इस कुर्सी का नाम है मोना, तो कुर्सी का यदि आप वस्तु का भी नाम रख देते हैं तो वो कह जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। लकड़ी से आपने बना दिया है बल्ला, लकड़ी से आपने बनाया बल्ला तो बल्ला कहलाएगा जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि इस्पात, अब इस्पात है और इस्पात से आपने कोई छड़ बना दिया है, इस्पात से आपने कोई छड़ बना दिया है इस्पात से, तो ये इस्पात जो है पदार्थवाचक संज्ञा है लेकिन छड़ कहलाएगा जातिवाचक संज्ञा। अगला है भाववाचक संज्ञा। अगला है भाववाचक संज्ञा। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं भाववाचक संज्ञा, जो आपके भाव को एक्सप्रेस करे। ऐसी संज्ञा जो भाव को एक्सप्रेस करता है भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे आपने कुछ खाया, आपको मीठा लगा तो मिठास, आपको खाने पर कड़वा लगा कड़वाहट, या
आपको अच्छा लग रहा है, खेलने पर अच्छा लग रहा है, आपको मजा आ रहा है, तो अच्छा लगना, मजा आना, या आपको आज अच्छा नहीं लग रहा है, आज डिप्रेशन फील हो रहा है, आज आप परेशानी, ये जितने भी शब्द है जो आपके भाव को एक्सप्रेस करते हैं, यही कहलाते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे आपको कुछ खाने पर मीठा लगा, मिठास, आपको कुछ खाने पर कड़वा लगा, कड़वाहट, आपको खेलने पर मजा आ रहा है तो मजा आना, मजा, या आपको उदासी लग रहा है, उदासी, या आपको अच्छा लग रहा है जो आपके अच्छे भाव को बता रहा है, अच्छा लगना, अच्छा लगना, ये सभी है भाववाचक संज्ञा। या आप गरीब है तो आप गरीबी को फील कर रहे, तो गरीबी को भी फील कर रहे हैं, ये भी आपके भाव को एक्सप्रेस कर रहा है। तो यहां पर गरीबी, अमीरी, गरीबी, अमीरी, ये सभी आपके भाव को प्रकट कर रहे हैं, तो ये कहलाएंगे भाववाचक संज्ञा। ध्यान दीजिएगा, हम यहां डिस्कस कर रहे हैं संज्ञा। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण व स्थिति के नाम को ही उसकी संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। सीता, राम, सचिन, गंगा, वाराणसी, हिमालय, किसी भी का भी नाम उसका व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जातिवाचक संज्ञा, जैसे राम एक लड़का है तो लड़का उसकी जाति है, सीता एक लड़की है तो लड़की उसकी जाति है, सचिन एक खिलाड़ी है तो खिलाड़ी उसकी जाति है, गंगा एक नदी है तो नदी उसकी जाति है, वाराणसी एक शहर है तो शहर उसकी जाति है, हिमालय एक पर्वत है तो पर्वत उसकी जाति है, कुर्सी, बल्ला, छड़। समूहवाचक है, टीम, समूह, खेल समूह, सौर मंडल, समुदाय, समिति, ये सभी है समूहवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा, नमक, तेल, चावल, सोना, चांदी, हीरा, लकड़ी, इस्पात, ये सभी है पदार्थवाचक संज्ञा। भाववाचक, मिठास, कड़वाहट, मजा, उदासी, अच्छा लगना, गरीबी और अमीरी, ये सभी है भाव को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये कहलाएंगे भाववाचक संज्ञा। संज्ञा का एक सेंटेंस में हम उदाहरण डिस्कस करते हैं। देखिएगा, मान लीजिए एक सेंटेंस हमें दिया गया है, एक वाक्य हमें दिया गया है। अब इस वाक्य में बताना है कि कौन कौन सी संज्ञा है। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी सचिन, सचिन, सचिन ने वाराणसी शहर, वाराणसी शहर में, वाराणसी शहर में गंगा नदी, गंगा नदी, गंगा नदी, गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे अपने खेल समूह, अपने खेल समूह, या खेल समूह के साथ जगह ले सकते हैं टीम, अपने टीम के साथ लकड़ी के बल्ले व प्लास्टिक के बॉल, लकड़ी के बल्ले व प्लास्टिक के बॉल से मजा लेते हुए, मजा लेते हुए, मजा लेते हुए
क्रिकेट खेला, क्रिकेट खेल खेला, क्रिकेट खेल खेला, यह एक वाक्य दिया गया है। इस वाक्य में हमें बताना है कि कौन कौन सी संज्ञा यहां पर है। इस वाक्य में हमें बताना है कि कौन कौन सी संज्ञा है। इस वाक्य को देखिए, पहला शब्द है भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी। तो भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ये सचिन के जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है कि सचिन कौन है। सचिन है भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी। तो भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ये जो शब्द है, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ये जो शब्द है, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी, यहां पर पहला शब्द है भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी। तो भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी यह है जातिवाचक संज्ञा। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी यह है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। अगर इसे हम ध्यान से देखते हैं तो यह है जातिवाचक संज्ञा। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी है जातिवाचक संज्ञा, जबकि यहां पर सचिन खिलाड़ी का नाम है, वाराणसी शहर का नाम है, गंगा नदी का नाम है, और भी देखते यहां पर कोई नाम हो और कोई नाम नहीं है। यहां पर लिखा है क्रिकेट खेल खेला। तो यहां पर खेल का नाम है क्रिकेट, तो क्रिकेट एक खेल का नाम है। तो देखिए सचिन, वाराणसी, गंगा और क्रिकेट, यहां पर खेल का नाम है क्रिकेट, खिलाड़ी का नाम है सचिन, शहर का नाम है वाराणसी, नदी का नाम है गंगा। ये सभी नाम हैं। तो इसे हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, अर्थात सचिन, वाराणसी और ये है आपका गंगा। सचिन, वाराणसी, गंगा ये कहलाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहां पर ये खिलाड़ी शब्द भी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, खिलाड़ी शब्द भी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये खेल का नाम है। व्यक्तिवाचक संज्ञा ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे देखिए, यहां पर वाराणसी चूंकि एक शहर है, गंगा एक नदी है, शहर गंगा एक नदी है, इसके साथ साथ यहां पर देखिएगा, यहां पर लकड़ी के बल्ले व प्लास्टिक के बॉल, देखिए तो यहां पर जो लकड़ी शब्द है, लकड़ी शब्द यह पदार्थ को बता रहा है। अपने के किनारे अपनी टीम के साथ खेला, टीम ये जो है टीम बता रहा है समूहवाचक संज्ञा। यहां पर टीम बता रहा है समूहवाचक संज्ञा, ये टीम रिप्रेजेंट कर रहा है समूहवाचक संज्ञा, टीम रिप्रेजेंट कर रहा है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, टीम रिप्रेजेंट कर रहा है समूहवाचक संज्ञा। अब देखिए यहां पर कह रहा है टीम के साथ लकड़ी के बल्ला, तो लकड़ी जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो लकड़ी शब्द है ये है पदार्थवाचक संज्ञा। लकड़ी शब्द है पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। यहां पर लकड़ी बता रहा है पदार्थवाचक संज्ञा, यहां पर प्लास्टिक बता रहा है पदार्थवाचक संज्ञा। तो लकड़ी और प्लास्टिक ये दोनों के दोनों हैं पदार्थवाचक संज्ञा। लेकिन लकड़ी से बना हुआ बल्ला, लकड़ी से बना हुआ बल्ला और प्लास्टिक से बना हुआ बॉल, ये दोनों के दोनों है जातिवाचक संज्ञा। बल्ला और बॉल ये दोनों के दोनों है जातिवाचक संज्ञा। यहां पर देखिएगा शहर जो कि है वाराणसी का नाम है शहर, गंगा का यहां पर शहर का नाम है वाराणसी, नदी का नाम है गंगा। यहां पर बल्ला और ये जो बॉल, शहर, नदी, बल्ला, बॉल, ये चारों है जातिवाचक संज्ञा। ध्यान दीजिएगा ये है आपके
वाचक संज्ञा। यह है जातिवाचक संज्ञा, जो कि है शहर का नाम, नदी का नाम, यहां से बल्ला और यहां से बॉल, ये सभी के सभी है जातिवाचक संज्ञा। ये सभी के सभी है जातिवाचक संज्ञा। शहर, नदी, बल्ला, बॉल, जातिवाचक संज्ञा। यहां पर खेल, खेला, तो खेल का नाम अगर क्रिकेट बोला जा रहा है, यहां पर क्रिकेट, तो क्रिकेट है व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन खेल, कौन सा खेल, क्लियर नहीं हो रहा है, तो यह है जातिवाचक संज्ञा। लेकिन इसको स्पेसिफाई कर देते हैं क्रिकेट, तो यह हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहां खेल भी है जातिवाचक संज्ञा, यहां पर खेल शब्द भी है जातिवाचक संज्ञा। ध्यान देगा, यहां पर लिखा है मजा लेते हुए, तो ये जो मजा शब्द है ये है भाववाचक संज्ञा। मजा शब्द है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से यदि एग्जाम में किसी भी प्रकार का सेंटेंस, वाक्य दिया गया रहता है और उसमें से संज्ञा आपको पहचानना पड़ता है, तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं। देखिए, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी, तो ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। सचिन व्यक्तिवाचक संज्ञा। वाराणसी व्यक्तिवाचक संज्ञा। शहर जातिवाचक संज्ञा। गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। नदी जातिवाचक संज्ञा। के किनारे अपने, टीम जो होगा ये कहलाएगा समूहवाचक संज्ञा के साथ। लकड़ी और प्लास्टिक, ये दोनों हो जाएगा पदार्थवाचक संज्ञा। के बॉल व प्लास्टिक, लकड़ी के बल्ले व प्लास्टिक के बॉल, तो यहां पर बल्ला और बॉल ये दोनों है पदार्थवाचक संज्ञा। से मजा लेते हुए, मजा है भाववाचक संज्ञा। हुए क्रिकेट नाम और खेल का नाम है, तो ये होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन खेल स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा है, तो ये होगा जातिवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से हम संज्ञा, एग्जाम में यदि कोई सेंटेंस दिया गया है और उसमें से संज्ञा पहचानना है, तो इस प्रकार से हम पहचान सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।